बात करें तो सूरतगढ़ का जो हॉस्पिटल है आप उसकी कंडीशन देख सकते हो। सूरतगढ़ का जो राठी स्कूल है उसकी सुध ली गई बहुत सालों के बाद में, और मेरी तो चाल है कोनी जी, है ना। और जिनकी सरकार है जो यहाँ से जीते नहीं, क्या उनको ये नहीं पता था अशोक गहलोत जी क्या घोषणाएं करने वाले हैं? तो इनसे तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि ये सब कंडीशन है। सूरतगढ़ के गांव में अगर आप थर्मल साइड चले जाओगे तो वहां पे तो प्रॉपर रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। क्या इनको ये चीजें नहीं दिखती? रखिए, चेयरमैन ही जब एक स्टेबल नहीं रहे, जिस दम पे आए उसी को छोड़ के वो चेंज होकर दूसरी पार्टी में आज जाके बैठ गए, तो नगर पालिका के स्टेडियम से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिजली की अगर प्रॉब्लम्स देखें तो बिजली जरूर आ रही है, लेकिन उसकी वोल्टेज इतनी कम होती है कि कभी फैन नहीं चलता उनका या फिर कूलर्स नहीं चलते हैं। वेल एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो और जो बात करना समझे। अभी कहते हैं ना कि एक इंग्लिश में जैसे कहावत होती है कि भाई इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कांट यू आर अगेन राइट। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में सूरतगढ़ में आप किस तरीके का नेता देखते हैं और क्या क्या समस्याएं आप ये देखते हैं कि जो कि एक सक्षम नेता है वो इनको पूरा कर पाएगा? देखिए, अगर सूरतगढ़ विधानसभा की बात करें तो सूरतगढ़ विधानसभा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधानसभा है राजस्थान की, जिसके अंदर कई बड़े बड़े नेता हुए हैं पिछले चुनावों में, और कई आए और कई गए भी। बट मुझे ये लगता है कि आज तक ऐसा नेता फिलहाल इस दौर में तो हमें ऐसा नहीं मिला कि जो सूरतगढ़ की मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान दे सके। अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सूरतगढ़ का जो हॉस्पिटल है आप उसकी कंडीशन देख सकते हो। सूरतगढ़ का जो राठी स्कूल है उसकी सुध ली गई बहुत सालों के बाद में, और अभी भी वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। सूरतगढ़ के गाँवों की अगर बात करें तो हर गाँव तक पहुँचने के लिए अच्छी सड़कें भी नहीं है। गांव के अगर अंदर आप चले जाएंगे तो बहुत बुरी हालत है। गांव के अंदर पीने के पानी की सही फैसिलिटी नहीं है। कई गांवों में तो अभी तक प्रॉपर बिजली की सप्लाई भी नहीं है। तो पहला पॉइंट तो मैं यही कहूँगा कि मूलभूत सुविधाओं सूरतगढ़ की मेन समस्या है। और नेता की अगर बात करें तो जितने भी नेता आज तक इस दौर के तो मैं अगर देख रहा हूँ वो सब अपने लिए काम कर रहे हैं। कोई भी शहर के लिए, कोई भी विधानसभा के लिए काम नहीं कर रहा। सबको अपनी पब्लिसिटी की पड़ी हुई है कि मेरा नाम हो जाए, मैं आगे हो जाऊं, और बस मुझे ऐसा कोई इनमें दिखता नहीं है। कोई नया आए जो इन मूलभूत सुविधाओं पे काम करे, सूरतगढ़ की जो असली समस्याएं हैं उनका समाधान करे, ऐसा नेता मुझे चाहिए। नहीं तो जो पुराने जो जीते हुए हैं वो वापस अभी विधायकी की दौड़ के अंदर अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, तो वो क्या सक्षम नहीं है इस सूरतगढ़ के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? देखिए, इसमें मैं आपको एक बड़ी चीज ये बताता हूँ कि जैसे अभी जितने भी पुराने हैं सारे जनों ने आजकल एक झंडा उठाया हुआ है जिला बनाने का, ठीक है। सब लोगों ने आंदोलन कर रखा है कि सूरतगढ़ को जिला बनाना चाहिए। तो मेरा उन सबसे सवाल है कि जब ये घोषणा हो रही थी 14 अप्रैल 2023 को शायद ये घोषणा हुई थी, उससे पहले वो क्या कर रहे थे? ठीक है, अगर आप इतने ही सूरतगढ़ के हितैषी थे, आपको इतना ही प्यार है सूरतगढ़ से, तो जब जिला आपको क्या पता नहीं लगा? अगर ये जो विधायक हमारे विधानसभा में बैठते हैं, क्या इनको ये नहीं पता था क्या घोषणाएं होने वाली हैं? क्या इनको विधानसभा की कार्यवाही के बारे में पता नहीं था? जो विपक्ष के अभी आपने को कहते हैं कि मैं विपक्ष में हूँ, मेरी तो चाल है कोनी जी, है ना। और जिनकी सरकार है जो यहाँ से जीते नहीं, क्या उनको ये नहीं पता था अशोक गहलोत जी क्या घोषणाएं करने वाले हैं? तो इनसे तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि ये सब खुद को चमकाने में लगे हुए हैं। इनको कोई विधानसभा से मतलब नहीं है, कोई शहर से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना नाम और अपनी फोटो चाहिए, उसीलिए ये अब आंदोलन हो रहा है। अगर ये सही होते, अगर सच्चे नेता होते, वास्तव में सूरतगढ़ के हितैषी होते, तो पहले जाग जाते जब जिला बनाने की घोषणा हो रही थी। तो इनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। नहीं तो युवा आप उसके अंदर क्या काबिलियत देखते हैं? मतलब वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, हाँ, जैसे कि या परिवारवाद के हिसाब से उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कि वो विशेष परिवार वर्ग से आ रहा है तो मतलब उसको चुना जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी परिवारवाद का विरोध करूंगा या इस चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो सूरतगढ़ की जो असली समस्याएं हैं उनको समाधान करे, जो लोगों को चाहिए चीजें, जो मूलभूत नागरिकों को चाहिए, सूरतगढ़ के शहर वासियों को चाहिए, जो विधानसभा के इतने सारे हमारे गांव हैं
उन गांव वालों को क्या चाहिए, मतलब उनकी रूह को पहचाने कि वो नागरिक, इस विधानसभा का नागरिक क्या चाहता है, उनके लिए काम करे। जो ये नेता जितने भी हैं, इन्होंने आज तक अगर ये वास्तव में नागरिकों के लिए या विधानसभा वासियों के लिए काम करते तो क्या ये एक हॉस्पिटल अच्छा नहीं बना सकते थे? आज सूरतगढ़ के हॉस्पिटल में क्या कंडीशन है आपको पता है? अगर थोड़ी सी भी गंभीर बीमारी है तो उसको रेफर कर देते हैं बीकानेर जाओ या गंगानगर जाओ। तो आज ये जिले के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, सब लोग मिल चुके हैं, मैं तो ये कहूँगा सारी पार्टियां मिल चुकी हैं, तो क्या उनको ये नहीं ध्यान आ रहा कि सूरतगढ़ का हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, सूरतगढ़ के स्कूल की क्या कंडीशन है? सूरतगढ़ के गांव में अगर आप थर्मल साइड चले जाओगे तो वहां पे तो प्रॉपर रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। क्या इनको ये चीजें नहीं दिखती? तो मुझे तो ऐसा व्यक्ति चाहिए अभी जो एक नया चेहरा हो, ठीक है, सामने आए और नागरिकों की मूलभूत समस्याओं के लिए इस क्षेत्र की जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पे काम करे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, आम जनता के साथ आम जनता की बात सुने। ये नहीं कि वो ये जवाब दे कि मेरी तो चाले को नहीं जी, या हमारी तो सरकार को नहीं जी, या मैं तो विधायक को नहीं जी। इस तरह के जवाब जो ये लोग देते हैं ना, तो बड़ा एक आम नागरिक को बड़े दिल पे चोट पहुंचती है। नहीं तो अभी जैसे अपने राजस्थान में कुछ एक विधायक ऐसे भी हैं जो कि निर्दलीय भी होंगे लेकिन अपने एरिया के लिए उन्होंने बातें मनवाई भी हैं। तो अगर अगले 5 साल के लिए हम वापस ऐसा कैंडिडेट चुन लेते हैं जो कि जिसकी आगे सरकार ना बनी हुई और हमें यही जवाब वापस मिल जाए, तो उस कंडीशन में सूरतगढ़ का क्या होगा? देखिए, अगर किसी का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनकी सरकारें नहीं थी, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं, सांसद भी हैं और विधायक भी ऐसे रहे हैं जिनकी सरकारें नहीं थी, जो अकेले थे, ठीक है, बट उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष किया। देखिए, अगर एक नेता के अंदर जज्बा है तो वो सरकार से लड़के काम करा सकता है। सरकार होना नहीं होना ये इतना मुद्दा नहीं करता, अगर वाकई में नीयत साफ है, अगर उसकी नीयत है काम करने की, तो वो संघर्ष करके काम करवा सकता है। और कोई राजस्थान के अपने विधानसभा के कोई और प्रॉब्लम्स जो आपको ऐसा लगता हो कि जो आप नया कैंडिडेट इस विधानसभा के अंदर चुनने के लिए पसंद करते हैं, उसके अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए और किस तरीके के मुद्दे एक्चुअली के अंदर वो सक्षम हो उनको पूरा करने के लिए? और लोगों को भी समझना चाहिए कि मतलब ये जो हम कैंडिडेट चुन रहे हैं तो बहुत सोच समझ के अगले अपने 5 साल एक सही इंसान को वोट दें। देखिए, वोट लोगों ने पहले भी दिए हैं, ठीक है। अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो लोगों ने भर भर के वोट दिए। जो हमारे मौजूदा विधायक हैं राम प्रताप कासनिया जी, उनको 70,000 वोट आए थे। डूंगरराम गेदर जी को मेरे हिसाब से 50,000 और हनुमान मीन जी को 55,000 के आसपास वोट आए थे। तो वोट तो लोगों ने पहले भी दिए, ठीक है। जनता वोट देती है आपको, जनता उम्मीद रखती है आपसे और उम्मीद के हिसाब से आपको वोट देती है, लेकिन आप उन वोटों को लेकर के फिर आप आगे क्या उनके लिए करते हो, ये बड़ी बात है, ठीक है। अब अगर हम थर्मल एरिया की बात करें, जहां पर एटा सिंगरासर का मुद्दा है, अगर हम देखें, चलिए स्कूल छोड़िए, उसमें टीचर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बिजली नहीं है, ये तो बाद की बात है। अगर आप देखें तो उनके पास में पीने के लिए पानी भी नहीं है, ठीक है। पीने का पानी एक कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए जरूरी है पानी पीना, और पीने के पानी की सुविधा नहीं दे पाए ये लोग इतने वोट लेकर के। तो बाकी तो हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सूरतगढ़ की बात करें तो ये एक कोचिंग हब है, यहाँ पे बहुत सी अच्छी कोचिंग संस्थाएं हैं, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से। अगर आप स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम में लगभग 1000-1500 बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप शाम को जाके देखेंगे तो बहुत से बाहर के स्टूडेंट्स और हमारे एरिया के स्टूडेंट्स पे वहाँ पे प्रैक्टिस करें। तो स्टेडियम की क्या हालत है, ठीक है, आपने बना दिया, घोषणाएं कर दी, स्टेज बना दिया, आप भाषण देने के लिए वहां चले जाते हैं, लेकिन उसकी क्या हालत हो रखी है। चेयरमैन ही जब एक स्टेबल नहीं रहे, जिस दम पे आए उसी को छोड़ के वो चेंज होकर दूसरी पार्टी में आज जाके बैठ गए, तो नगर पालिका के स्टेडियम से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो मूलभूत सुविधाओं का ही मेरा मेन पॉइंट है कि अगर ये चीजें अगर कोई देने वाला नेता होगा आगे, तो वही आगे आएगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है। 2023 में सूरतगढ़ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब सूरतगढ़ विधानसभा के लिए विधायक की भागीदारी है,
अब सूरतगढ़ में किस तरह के विधायक अपनी भागीदारी कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि किस तरह के विधायक हो जो सूरतगढ़ की जनता के लिए कुछ विकास कर सके? तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए कि सूरतगढ़ के विधायक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो सूरतगढ़ का विकास कर पाए? सर मैं ये चाहता हूँ कि सूरतगढ़ का कोई भी नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आपका हो, मेरा मानना एक ऐसा है कि वो एक वेल एजुकेटेड, एक स्पष्ट छवि का इंसान हो। ठीक है, जब भी वो किसी से बात करे या अपने चीज़ों के बारे में या देश की या अपने शहर की प्रॉब्लम्स के बारे में कभी भी बात करने की कोशिश करे, चाहे वो विधानसभा हो चाहे कहीं पे भी हो, तो एक अपने मजबूत मुद्दों के साथ में आगे जाके बात कर सके। जैसा कि मैंने यहाँ की सूरतगढ़ की राजनीति को जैसे देखा है, मैंने एक अच्छा और बोलने वाला और एक पढ़ा लिखा कोई भी विधायक अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं है, और या जो पहुंचता है तो उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, अलग अलग पार्टीज का बोल सकते हैं या लोगों का बोल सकते हैं या किसी का भी बोल सकते हैं, वो वहाँ विधानसभा में हमारी आवाज उठाता नहीं है। अगर अपने एक जनरल सी एक इसका एग्जाम्पल देखें कि सूरतगढ़ जिला क्यों नहीं बना, सारी चीजें हम फुलफिल भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जिला नहीं बना। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने अपनी आवाज बुलंद तरीके से सामने नहीं उठाई। एक अनूपगढ़ के लोग थे जिन्होंने अपनी पार्टीज को सबको अलग साइड में रख के एक होके और अपनी आवाज को लेके आगे जाके बात की, और जब उन्होंने बात की तो इस चीज का एक अच्छा नहीं परिणाम। तो अब सारे के सारे आंदोलन में सारी पार्टियों के लोग अभी यहाँ पे इकट्ठे हैं सर, जैसे आ जरूर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने नंबर बनाने के लिए आ रहे हैं। वो ये देखता है कि मैं 10 जने बुला के लाऊं, मेरी आवाज सुनने के लिए लोग वहां पे खड़े रहे। आज के लोग वेल एजुकेटेड है सर, कोई नहीं आता है सुनने के लिए। आज के आप रैलियों की बात कर लीजिए, रैलियों में अनपढ़ इंसान आएगा जिसे कोई 2 रुपए कोई दे देगा या खरीद के ले आएगा या उसको चाय पकौड़े खिला देगा। एक वेल एजुकेटेड जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो अपनी बात को प्रोजेक्ट करेगा, वो रैलियों में ऐसे नारे लगाता हुआ कभी भी नहीं घूमेगा। ठीक है, किस तरीके के मुद्दे आप सूरतगढ़ विधानसभा के आगामी नेता से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सॉल्व हो सकते हैं, और पहले ना सॉल्व होने के भी क्या कारण रहे जो आज तक जो वो नेता हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाए? सर हम अगर छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करें, अगर हम छोटे छोटे डेवलपमेंट की बात देखें, रोड्स की बात देखें, जब तक वो कहते हैं ना कि सर जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। आप अपनी प्रोजेक्ट ही नहीं करेंगे आगे जाके बातें। सबसे बड़ी चीज तो जब एक विधायक खुद को ही उसको नहीं पता है कि मुझे क्या चीज प्रोजेक्ट करनी है, तो आगे जाके क्या प्रोजेक्ट करेगा। एक यंगस्टर्स की एक कमेटी बनाए या कुछ अच्छे लोगों की एक कमेटी बनाए, उनके साथ में बैठे पूछे कि क्या दिखते हैं, क्या हम नई चीज डेवलप कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये सारी बातें करने के लिए विधायक के पास में टाइम नहीं है, हमारे कोई भी विधायक हो। ये मान लो कि आपको विधायक सूरतगढ़ का विधायक बनाया जाए, तो आपके दिमाग में क्या क्या सूरतगढ़ के विकास के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है? सर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराना चाहूंगा। दूसरा, लोगों की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, घर में पानी पहुंचना, बिजली टाइम पे पहुंचना। आज हम बहुत सारे वार्डों के अंदर बिजली की अगर प्रॉब्लम्स देखें तो बिजली जरूर आ रही है, लेकिन उसकी वोल्टेज इतनी कम होती है कि कभी फैन नहीं चलता उनका या फिर कूलर्स नहीं चलते हैं। इन तरफ ये छोटी छोटी चीजें जो लोग एक आम जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ विधायक अगर अपनी तरफ से बातें करेगा तभी एक अच्छी छवि का विधायक निकल के आएगा। नहीं, सौंदर्यकरण के हिसाब से जैसे देखें तो शहर के अंदर आपको सौंदर्यकरण का कोई मुद्दा नहीं लगा जो विधायक अपने स्तर पे कर सकता था? जरूरी नहीं है कि हम एमसीडी के ऊपर या नगरपालिका के ऊपर ही डिपेंड रहें। नगरपालिका के अलावा जो विधायक है वो भी शहर के सौंदर्यकरण के ऊपर अपना कुछ 5 सालों में ख्याल रख सकता था। बिल्कुल रख सकता था सर। जब तक नगरपालिका को एक दबंग छवि का एमएलए जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, नगरपालिका भी काम नहीं करती है सर। काम करने वाले कर्मचारी से काम करवाने के लिए ऊपर से जब तक जिसका प्रेशर नहीं आएगा, कर्मचारी भी काम नहीं करता है सर। नहीं तो अभी जैसे नगरपालिका में बोर्ड भी बीजेपी का है, एमएलए भी बीजेपी का है, लेकिन उसके बाद में भी काम नहीं हो रहे, उसका क्या कारण रहा? सर उसका कारण यही है कि जब तक उस लीडर को खुद को ही नहीं पता होगा कि काम क्या करवाना है। मैंने आपको पहले ही चीज बोली थी कि हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो एक वेल एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो और जो बात करना समझे। अभी कहते हैं ना कि एक इंग्लिश में जैसे कहावत होती है कि इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कांट यू आर अगेन राइट। वही वाली बात है कि सर अगर आप सोचते हो कि आप करा सकते हो तो आप करा सकते हो, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं करवा सकते तो तब भी आप सही हो। तो वही वाली बात है सर, जिसके अगर दिल में ही ना हो कुछ करवाने की तो कौन कैसे काम होगा आगे। नहीं तो जो विधायक साहब है वो तो वापस इस बार अपने टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। सर दावेदारी तो आज के सूरतगढ़ का क्या, मैं अगर आसपास के किसी भी जगह की बात करूं तो लोगों की टिकटें रखी हैं फिक्स
ठीक है, उनको पता है कि मुझे टिकट मिलनी है, मैं काम करूं चाहे ना करूं। और आज लास्ट के अंदर मैं पार्टी को देखते हुए या जात पात को देखते हुए जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको गुमराह कर दिया जाता है, वो वोट दे देंगे, उनको ये पता है। इसलिए वो कभी भी एक अच्छे लोगों के साथ में और पढ़े लिखे के लोगों की बात सुनने के लिए कभी रेडी नहीं होते। और मतलब अगर वापस दुर्भाग्यपूर्ण अगर हम वैसे ही विधायक चुन लें और वो अगर हमें ये कह दें कि अगले 5 साल मेरी सरकार तो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में इस शहर का क्या होगा? सर, उस कंडीशन में वही मैं चीज़ें बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अब की बार किसी भी एमएलए को पार्टी देख के या जात पात देख के वोट ना दें। एक वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा और समझदार इंसान जो भी आपको लगे, आप उसको वोट दीजिए, तभी डेवलपमेंट